हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ जापानीज एनिमे सीरीज डेथ नोट का एपिसोड नंबर 1। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमें शिनिगामी वर्ल्ड दिखाया जाता है। जापानीज कल्चर के अनुसार शिनिगामी वर्ल्ड मौत के देवताओं की दुनिया होती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कुछ शिनिगामी आराम कर रहे हैं तो कुछ शिनिगामी जुआ खेल रहे होते हैं। पर यहाँ पर हमें ryuk नाम का एक शिनिगामी दिखाया जाता है। ryuk इन सबसे अलग होता है। वो अकेला बैठकर कुछ सोच रहा होता है। तभी उसका एक दोस्त उसे जुआ खेलने के लिए बुलाता है, लेकिन ryuk उसे मना कर देता है क्योंकि वो इन चीजों से अब काफी बोर हो चुका है। अगले सीन में हमें इंसानी दुनिया दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें लाइट यागामी नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। वो स्कूल में क्लास अटेंड कर रहा होता है। तभी उसके टीचर उसे एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए कहते हैं। तभी लाइट इस सेंटेंस को काफी आसानी से ट्रांसलेट कर देता है। लाइट पढ़ाई में काफी ब्रिलियंट होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि लाइट स्कूल से अपने घर के लिए लौट रहा होता है। यहाँ पर हर दिन की तरह कुछ क्राइम रिलेटेड न्यूज ब्रॉडकास्ट हो रही होती है। इन्हें देखकर लाइट कहता है कि हर दिन हर बार एक तरह की घटना होती रहती है और वो इन सब से काफी बोर हो चुका है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि लाइट अपने क्लास में बैठा है और वो विंडो से बाहर देख रहा होता है। तभी उसे दिखाई देता है कि एक किताब ऊपर से गिर रही है और वो किताब स्कूल के ग्राउंड पर जाकर गिर जाती है। फिर क्लास खत्म होने के बाद लाइट उस किताब के पास जाता है और उस किताब को उठाता है। उस किताब का नाम होता है डेथ नोट, यानी मौत की किताब। लाइट उस किताब को खोलता है। किताब के फर्स्ट पेज पर किताब को कैसे इस्तेमाल करें इसकी जानकारी लिखी होती है। लाइट पहला पॉइंट पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि इस किताब में जिस भी इंसान का नाम लिखा जाएगा वो मर जाएगा। ये पढ़ते ही लाइट उस किताब को वहीं पर फेंक देता है और वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है कि ये एक मजाक है। इस किताब में किसी भी इंसान का नाम लिखने पर भला वो कैसे मर सकता है। पर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लाइट उस किताब को अपने साथ ले आया है। फिर घर आकर वो इस किताब के और नियम पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा होता है डेथ नोट में जिसका भी नाम लिखो उसका चेहरा हमारे दिमाग में होना चाहिए ताकि एक जैसे नाम वाले लोग ना मरे। और अगर मौत का कारण लिखा जाता है तो उस इंसान का नाम लिखने के 40 सेकंड बाद वो वैसे ही मरेगा। और अगर मौत का कारण ना लिखा हो तो वो इंसान हार्ट अटैक से मरेगा। और इसमें यह भी लिखा होता है कि मौत का कारण लिखने के बाद मौत की डिटेल्स अगले 6 मिनट और 40 सेकंड्स में लिखने होंगे। मतलब जिसका नाम लिखा जाएगा उसे आराम से मार सकते हैं या फिर तड़पा के। ये सब पढ़ने के बाद भी लाइट को डेथ नोट पर यकीन नहीं होता। पर वो डेथ नोट सच है या फिर झूठ, ये पता करने के लिए इसे एक बार ट्राई करने का सोचता है। तभी टीवी पर एक लाइव न्यूज दिखाई जाती है जिसमें कुरो ओतोहारा नाम के एक क्रिमिनल की बात की जा रही होती है जिसने 6 मर्डर्स किए होते हैं और अभी उसने शिजुको बाजार के एक डे केयर सेंटर में 8 लोगों को बंदी बनाया होता है। तभी लाइट उस क्रिमिनल का नाम डेथ नोट में लिखता है पर वो मौत का कारण नहीं लिखता। अब लाइट 40 सेकंड्स होने का वेट करता है। 40 सेकंड्स के बाद अचानक बंदी बनाए हुए लोग बाहर आ रहे होते हैं, वो भी बिना किसी नुकसान के। और ये खबर आती है कि क्रिमिनल की अचानक मौत हो गई। ये सुनते ही लाइट शॉक हो जाता है। वो कहता है कि ये नहीं हो सकता, ये बस एक कोइंसिडेंस है। तभी लाइट की माँ उसे आवाज देती है। वो कहती है 6 बजने वाले हैं, तुम्हें ट्यूशन क्लासेस के लिए देरी हो रही है। तभी लाइट ट्यूशन क्लासेस जाने के लिए तैयार होता है। वो डेथ नोट भी बैग में डालकर अपने साथ ले जाता है। अब वो सोच रहा होता है कि उसे डेथ नोट को एक और बार ट्राई करना चाहिए क्योंकि उसे अब तक पूरा भरोसा नहीं हुआ होता है। वो सोच रहा होता है कि उसे अब एक ऐसे इंसान का नाम बुक में लिखना होगा जो क्रिमिनल हो पर वो ज्यादा मशहूर ना हो, क्योंकि अगर वो किसी मशहूर क्रिमिनल का नाम बुक में लिखेगा और उसकी मौत हो गई तो ये खबर सब जगह फैल जाएगी। अब लाइट अपने घर के लिए निकल पड़ता है। जाते वक्त भी उसके दिमाग में डेथ नोट की ही बातें घूम रही होती है। लाइट एक बुक शॉप में जा रहा होता है। तभी उसे कुछ गुंडे दिखते हैं जो एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। उन गुंडों का लीडर उस लड़की को अपना नाम बताता है। उसका नाम सुनकर लाइट बुक शॉप के अंदर जाता है। लाइट को एक ऐसे ही क्रिमिनल की तलाश थी डेथ नोट को चेक करने के लिए। और फिर लाइट उस गुंडे का नाम डेथ नोट में लिखता है और मरने का कारण एक्सीडेंट ऐसा लिखता है। और फिर 40 सेकंड होने का इंतजार करता है। फिर अचानक वो लड़की भागने लगती है और वो गुंडा भी लड़की का बाइक से पीछा करने लगता है। पर उस गुंडे को एक ट्रक उड़ा देता है और एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसे देखकर लाइट को अब पूरा यकीन हो जाता है कि डेथ नोट सच में एक मौत की किताब है। अगले सीन में हमें ryuk को दिखाया जाता है। ryuk अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि 5 दिन पहले उसकी डेथ नोट गिर गई है। इसे सुनकर उसके दोस्त उस पर हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम हमेशा कुछ न कुछ बेवकूफी करते रहते हो। ryuk कहता है कि मुझे मेरे डेथ नोट ढूंढने जाना होगा। इस पर उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी डेथ नोट कहाँ पर गिरी है। इसके जवाब में ryuk कहता है हाँ मुझे पता है,
मेरे डेथ नोट इंसानी दुनिया में गिरे है। यह कहकर र्यूक डेथ नोट की खोज करने के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लाइट स्कूल से अपने घर पहुंच चुका है। आते ही उसकी माँ उससे नेशनल प्रैक्टिस एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट के बारे में पूछती है। लाइट अपनी बैग से रिजल्ट निकालकर अपनी माँ को दिखाता है। इस एग्जाम में लाइट ने टॉप किया होता है। उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और लाइट की बहुत तारीफ करती है। फिर लाइट अपने कमरे में जाकर डेथ नोट को खोलकर हंस रहा होता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि लाइट ने डेथ नोट में बहुत सारे नाम लिखे होते हैं और इन्हें देखकर लाइट बहुत जोर जोर से मैंने इसे इस्तेमाल किया, तब इसकी सच्चाई सामने आ गई। ये सुनकर र्यूक खुद चौंक जाता है। वो कहता है कि पहले भी कई बार डेथ नोट्स इंसानी दुनिया में गिर चुकी है, पर तुम अकेले इंसान हो जिसने सिर्फ 5 दिनों में इसे इतना इस्तेमाल किया है। लाइट कहता है कि मैंने इसके लिए खुद को तैयार किया है। मैंने असलियत जानते हुए भी एक मौत के देवता की नोटबुक का इस्तेमाल किया है। लाइट र्यूक से पूछता है कि क्या अब तुम मुझे मार डालोगे। इस पर र्यूक लाइट से कहता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि अगर एक बार डेथ नोट इंसानी दुनिया में गिर जाए तो वो वही की हो जाती है। मतलब अब ये तुम्हारी है, पर अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो तुम इसे किसी और को भी दे सकते हो, लेकिन इसे किसी और को देने के बाद तुम इसके बारे में सब कुछ भूल जाओगे। र्यूक लाइट को एक और बात बताता है। वो कहता है कि डेथ नोट को इस्तेमाल करने की कीमत चुकानी पड़ती है। वो कीमत है दर्द और खौफ, और ये सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसने इसका इस्तेमाल किया हो। र्यूक कहता है कि जब तुम्हारे मरने का समय आएगा तो मैं अपनी इस डेथ नोट में तुम्हारा नाम लिखूंगा, लेकिन जो इंसान डेथ नोट का इस्तेमाल करेगा वो कभी स्वर्ग या फिर नर्क में नहीं जा पाएगा। और वो कहता है कि जब तुम मरोगे तो तुम खुद इसे समझ जाओगे। तभी वहाँ पर लाइट की माँ डोर नॉक करती है। लाइट डोर खोलने से घबरा रहा होता है, क्योंकि उसे डर होता है कि उसकी माँ र्यूक को देख लेगी, पर र्यूक कहता है घबराओ मत और डोर को खोलो। लाइट की माँ उसके लिए सेब लेकर आई होती है, पर वो र्यूक को नहीं देख पाती। ये देखकर लाइट हैरान हो जाता है। वो र्यूक से पूछता है कि मेरी माँ तुम्हें क्यों नहीं देख पाई। इस पर र्यूक कहता है कि मेरी डेथ नोट जिसके पास होगी और जो इसका इस्तेमाल करेगा सिर्फ वही मुझे देख और मेरी आवाज को सुन सकता है। र्यूक कहता है कि डेथ नोट एक बंधन है जो सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में है। फिर लाइट र्यूक से एक सवाल पूछता है कि तुमने इस डेथ नोट के लिए मुझे ही क्यों चुना। इसका र्यूक जवाब देता है। वो कहता है मैंने तुम्हें नहीं चुना, यह बुक बस मुझसे गिर गई थी जो तुमने उठा ली। लाइट कहता है कि पर तुमने इसे गिराया क्यों। र्यूक कहता है कि मैं बोर हो गया था। वो कहता है हम मौत के देवताओं के पास इन दिनों काफी खाली समय होता है, इसमें हम या तो सोते हैं या फिर जुआ खेलते हैं, और अगर दूसरे तुम्हें डेथ नोट में नाम लिख रहा देख ले तो वो कहते हैं कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, और वो तुम पर हंसते हैं। और अगर हम किसी और देवता का नाम डेथ नोट में लिखें तो ये काम नहीं करता, और क्योंकि हम अलग दुनिया में रहते हैं तो किसी इंसान को मारने में मजा भी नहीं आता। इसलिए मैंने इस डेथ नोट को इंसानी दुनिया में गिराया और मैं खुद ही यहाँ पर चला आया। र्यूक लाइट से कहता है कि तुमने डेथ नोट में इतने सारे नाम लिखे, पर सिवाय एक इंसान के तुमने और किसी के भी मौत का कारण नहीं लिखा। इस पर लाइट कहता है कि यही तो डेथ नोट की सबसे अच्छी बात है। मौत का कारण ना लिखने पर इंसान की मौत हार्ट अटैक से होती है। लाइट कहता है कि मेरा मिशन है कि मुझे इस दुनिया से बुरे लोगों को मिटाना है, और कोई बेवकूफी होगा जो बुरे लोगों का खात्मा करने वाले का पता लगाएगा। लाइट ये भी कहता है कि दुनिया मेरी मौजूदगी को जाने कि कोई तो है जो न्याय कर रहा है, जिससे कोई भी बुरा काम नहीं करेगा। इस पर र्यूक कहता है कि न्याय करने से भला तुम्हें क्या मिलेगा। लाइट कहता है कि दरअसल मैं भी तुम्हारी तरह अपनी इस दुनिया में बोर हो चुका था। लाइट कहता है कि मैं सारे बुरे लोगों का खात्मा कर दूंगा। जो बहुत बड़े अपराधी है वो हार्ट अटैक से मरेंगे, और जो छोटे मोटे अपराध करते हैं वो एक्सीडेंट या फिर बीमारी से मरेंगे। तब इस दुनिया में सिर्फ मेहनती और दयालु लोग रहेंगे। फिर ये दुनिया सही दिशा में आगे बढ़ेगी, और चाहे इसके लिए मुझे अपने मन और आत्मा को कुर्बान ही क्यों ना करना पड़े। दुनिया से बुरे लोगों को मिटाना बहुत जरूरी है। ये दुनिया इस तरह नहीं चल सकती। इस पर र्यूक कहता है कि फिर सिर्फ तुम ही इस दुनिया में बुरे इंसान बचोगे। पर लाइट कहता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं पूरे जापान का सबसे मेहनती और दयालु स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ पर सबसे बेस्ट हूँ, और फिर मैं इस दुनिया का देवता बनूंगा। ये सुनकर र्यूक को भी काफी अच्छा लगता है। वो कहता है कि इंसान वाकई काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट एपिसोड एंड होता है। मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपका फीडबैक मुझे इम्प्रूवमेंट करने के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं सेकंड एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।